इन जादू की ट्रिक्स के पीछे कुछ ऐसे राज छिपे हैं जिनको कि आप चाहकर भी भुला ना पाएंगे। आगे आने वाली इम्प्रॉम्प्ट ट्रिक्स आप देखने वाले हैं वो केवल एबीसी का डिजिटल ट्रिक्स को इस्तेमाल करके अपने सीक्रेट्स को छुपाने और पेप्सी का पूरे लंदन को पागल बनाने के लिए एक इंसान को हायर करने से काफी ज्यादा बढ़कर है। इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आखिरी ट्रिक पर लोगों का रिएक्शन कुछ इस तरह का था। नंबर 10, वेलसाई का कॉइन मैट्रिक्स। कॉइन मैट्रिक्स एक ऐसी ट्रिक है जो कि हर जादूगर जानता है। इस ट्रिक में कार्ड से सिक्कों को ढका जाता है और फिर एक एक करके सिक्के एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर दिए जाते हैं और इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए आप में स्किल्स और लोगों को गुमराह करने की चाल जरूरी होना है। वेलसाई की ट्रिक भी इसी से मिलती जुलती है, बल्कि इससे भी ज्यादा इंप्रेसिव है और इसे जब अमेरिकाज गॉट टैलेंट में दिखाया गया तो ये वायरल हो गई। इस ट्रिक को देखकर मेल बी का मुंह खुला का खुला रह गया। हीडी का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके चेहरे पर लात मार दी हो और साइमन कोवेल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इस ट्रिक की शुरुआत तो वैसे ही थी जैसा कि सोचा गया, पर बाद में कुछ ऐसी चीजें बदल गईं जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। विल ने जादू को छुपाकर करने के बजाय सबके सामने सिक्कों को टेलीपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने सबके सामने उन सिक्कों को गुलाब की पंखुड़ियों में बदल कर रख दिया। इस ट्रिक के पीछे स्किल्स नहीं लेकिन साइंस की ट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया था। इस पूरी ट्रिक का असली हीरो ये टेबल था। हर कार्ड के नीचे सिक्के को दिखाना या छुपाने का मैकेनिज्म होता है। उसके पैर में एक फुट पैडल था जिससे कि वो स्विचेस को एक्टिवेट करता था। रोज पैडल के लिए टेबल के बीच 4 अलग अलग मैकेनिज्म थे। इस ट्रिक की इंजीनियरिंग काफी अच्छे से की गई है, जिसकी वजह से ये ट्रिक काफी साफ तरह से लोगों के सामने की जाती है, पर लगता है कि ये ट्रिक कुछ ज्यादा ही साफ हो गई। मतलब इतनी साफ कि इस वीडियो को धीरे करने पर और इंस्पेक्ट करने के बावजूद भी हमें इसकी ट्रिक का मैकेनिज्म नहीं पता चल पा रहा। कैप्टन डिल्यूजन दिखाना चाहते हैं कि कई सिक्के स्टिल थे, जबकि उनको वीडियो के साथ हिलना चाहिए था, जो दिखाता है कि वीडियो साफ साफ एडिटेड है। परफॉर्मेंस के बाद रिड्यूस उसने इस ट्रिक में कुछ ऐसी कमियां निकाली जो कि वहां बैठे लाइव दर्शक नहीं देख पाए। फिर वो अंदर गए, मैकेनिज्म को हटाने के लिए उसे साफ कर दिया जिससे वो और बेहतर लगे। वो अंदर गए और उन्होंने डिजिटली पूरी वीडियो को अच्छे से साफ कर दिया ताकि सारे मैकेनिज्म छुप जाएं और वो वीडियो और ट्रिक और ज्यादा इंप्रेसिव लगे। आखिरकार एक इम्पॉसिबल दिखने वाली जादू की ट्रिक को टीवी पर दिखाने से ना तो केवल उसका शो पॉपुलर होगा, बल्कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे भी कमाएंगे। नंबर 9, मिंट थ्रू जॉ, नेवर माइंड द बज़कॉक्स। शो के एक एपिसोड के दौरान जादूगर पैनलिस्ट डायनेमो से इम्प्रॉम्प्ट मैजिक ट्रिक करने के लिए कहा गया, जिस पर वो मुस्कुराते हैं और अन्य पैनलिस्ट को कुछ मिंट्स का ऑफर करते हैं। और ये कोई वार्म जेस्चर नहीं बल्कि उसके जादू की पहली ट्रिक का पहला पड़ाव था। जब एक बार वो वेरीफाई करते हैं कि मिंट्स असली हैं, वो एक मिनट को अपने मुंह में रख लेता है और बड़े आराम से अपना हार उतार देता है। वो हार में देखने में ऐसा लगता है जैसे उसकी त्वचा में घुस गया, और जब वो हार को वापस अपनी गर्दन से उतारता है तो ये मिंट हार के साथ लिपटी हुई उसके हाथ में चली आती है। और ये हार और मिंट दोनों ही असली थे। असली रहस्य तो ये था कि शो के शुरू होने से पहले आखिर उन्होंने अपनी गर्दन पर ऐसा क्या किया था। उन्होंने रबर सीमेंट, जिसको कि एक जादूगर का बेस्ट फ्रेंड भी कहा जाता है, उसको अपनी गर्दन पर लगाया और वह हार सीमेंट पर आकर चिपक गया, तो वो उसके अंदर दब गया और उसकी गर्दन आपस में जुड़ गई। जैसे ही उसने हार को खींचा तो उसने अपने हाथ में छुपाई हुई मिंट को उस हार के अंदर डाल दिया। जब उसने अपनी गर्दन से हार को खींचा तो उसने अपने हाथ में रखी हुई मिंट को छोड़ दिया, जिससे कि वो स्लाइड होते हुए नीचे आ गई और देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो मिंट उसकी गर्दन से खींचकर निकाली गई हो। अगर आप अपने दोस्तों या परिवार वालों को डराना चाहते हैं तो ये आप घर पर एक धागे और ग्लू स्टिक के साथ भी कर सकते हैं। नंबर 8, एजीटी की स्नोमैन ट्रिक। मैट फ्रांसिस्को ने अमेरिकाज गॉट टैलेंट में एक पुरानी पसंदीदा ट्रिक को दिखाया। वो एक बड़े डिब्बे को इस तरह रैप करके लाया जिससे आखिर तक अंदर क्या है वो पता ना चले। उसने सभी को एक किताब दिखाई जिसके अंदर हर पन्ने के ऊपर कुछ अलग चीज बनी हुई थी, जो कि एक नोमान की अलग अलग कॉस्ट्यूम मैट जजेस को ही पार्टिसिपेंट्स की तरह इस्तेमाल करता है और किताब के पन्ने पलटकर उनको दिखाता है और उनको कहता है कि वो स्नोमैन के सर, टोर्सो और टांगों के लिए अलग अलग पोशाक चुने। ये सब चीजें उसी समय पर चुनी जाती हैं। उसके बाद वो बॉक्स खोलता है जिसमें जिस तरह से जजेस ने बताया था उसी प्रकार का एक स्नोमैन होता है। इस ट्रिक को स्वैंगली फिनोमेनन से पूरा किया जाता है। असल में स्नोमैन बुक का हर एक पेज एक समान होता है। ये पेजेस थोड़े से कटे हुए होते हैं। पेजेस का छोटे कटे होने का फायदा है कि जब पन्नों को पलटा जाता है तो एक ही बारी में 2 पन्ने इकट्ठे गिरते हैं। ये चीज भी जादू से कम नहीं है। अगर सारे पेजेस एक ही दिशा में गिरते हैं तो वो सारे अलग अलग नजर आते हैं, जबकि अगर वो अलग अलग दिशाओं में गिरते हैं तो आप अपनी मर्जी से कोई भी पेज खोल सकते हैं, जबकि देखने वालों को लगेगा कि पेज रैंडमली खुल रहा है। नंबर 7, पेन और टेलर की बुलेट कैच। ये कुछ इस प्रकार है कि इससे पहले कि पेन और टेलर एक दूसरे के मुंह पर निशाना लगाएं, 2 वॉलंटियर्स को बुलाया जाता है और उनसे 2 बुलेट पर साइन करवा लिया जाता है। गोली आमतौर पर कागज के एक टुकड़े या ग्लास पेन से होकर गुजरती है ताकि ये साबित हो सके कि गोलियां वास्तव में चलाई गई हैं, और फिर अंत में गोली चलने के बाद वो दर्शकों को दिखाते हैं कि उनके मुंह में जो गोली है वो वही गोली है जो कि वॉलंटियर्स ने साइन कर दी थी। लेकिन अगर आपके पास गहरी नजर है तो आप देख सकते हैं कि वे इसे कैसे करते हैं। ये ट्रिक हाथ की सफाई, अच्छे फ्रॉक और थोड़ी बातचीत की
मदद के साथ की जा सकती है। पहले वॉलंटियर्स उन 2 गोलियों के टिप्स पर अपना साइन कर देते हैं और फिर दोनों पेन और टेलर कैमरा पर ढंग से दिखाने के लिए उन गोलियों को अपने हाथ पर रख लेते हैं। अब यहाँ से असली चालबाजी शुरू होती है, क्योंकि वे असली गोली को जेब में डालने के लिए हाथ की सफाई का प्रयोग करते हैं और फिर इसे एक खाली या मोम की गोली से बदल देते हैं। इस टाइम पर पेन ने अलग अलग तरह के रंगीन पेन चुनने में दर्शकों का ध्यान भटकाया होता है। फिर जैसे ही दर्शक नकली बुलेट्स के केस पर निशान लगाते हैं और पेन और टेलर अपनी उंगलियों से गोली के टिप को ढक देते हैं, क्योंकि अगर दर्शकों को ये पता चल गया कि वो दूसरी बुलेट है तो उनकी पूरी की पूरी ट्रिक ही खराब हो जाएगी। इसके बाद उनकी जैकेट के अंदर जो असली बुलेट होती है, जिसमें कि निशान लगाया गया होता है, उसको चुपके से एक सहायक ले जाता है और पीछे खड़े एक और जादूगर को पकड़ा देता है, जो कि धीरे धीरे करके पीछे वाली दीवार की तरफ चला जाता है और पीछे जाकर पेन और टेलर की वेस्ट में ये बुलेट्स को रख देता है। और ये सब तब होता है जबकि पेन और टेलर अपने मुंह पर मास्क लगा रहे होते हैं। उसके बाद जब पेन और टेलर अपने मुंह के सामने से वेस्ट को पहनते हैं तो वो उतने में ही उस बुलेट को अपने मुंह के अंदर रख लेते हैं। जब गोली चला जाती है तो ये वैक्स इतनी ड्यूरेबल है कि वो कांच में छेद कर दें, या फिर स्पेशली डिजाइन किए गए ट्रांसपेरेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि उसका अंत में छेद कर दें। तो कुल मिलाकर ये सब एक बहुत ही अच्छी चाल है। नंबर 6, डेविड ब्लेन्स कॉफी कॉइन ट्रिक। आपने दूध को पनीर में बदलने के बारे में सुना होगा, पानी को वाइन में बदलने के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी कॉफी को सिक्कों में बदलने के बारे में सुना है? हम डेविड ब्लेन के टीवी शो के बारे में बात कर रहे हैं, जहां वो एक बेघर आदमी के पास जाता है, उसकी कॉफी लेता है और उसे एक कप सिक्कों में बदल देता है। ये देखने में काफी दयालु और विजुअल चीज लगती है, लेकिन सच में ये कैसे किया जाता है? कप में एक फॉल्स बॉटम होता है जो स्पंज को छुपाता है। डेविड ब्लेन कप के नीचे एक छेद के द्वारा अपनी उंगली से उसे दबाते हैं, फॉल्स बॉटम को उठाते हैं ताकि स्पंज सारी कॉफी को ऑब्जर्व कर ले। सिक्के असल में पूरे समय वहीं पर मौजूद थे, लेकिन केवल तभी सामने आए जब कॉफी खत्म हो गई। लेकिन अगर एक बेघर आदमी बनावटी कॉफी कप में घूम क्यों रहा भाई? खैर ये कहना मुश्किल नहीं है कि फिल्म क्रू का कोई सदस्य पहले से मिला होगा जिसने उसे कप दिया होगा। उस आदमी ने सिर्फ ये माना होगा कि ये काम किसी भले व्यक्ति का है। ये भी हो सकता है कि टीवी पर आने के बदले ये तोहफा उसको मिला हो। नंबर 5, पेंटागन मेटामॉर्फोसिस। जोनाथन और शार्लोट पेंटागन की पति और पत्नी की जोड़ी सिर्फ जादूगरों की जोड़ी नहीं है, बल्कि वे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स हैं। उन्होंने अपनी फेमस ट्रिक मेटाफोर्सिस के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में फास्टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इल्यूशन का रिकॉर्ड बनाया। ये चाल इतनी जल्दी और इतनी विजुअली होती है कि ये वास्तविक जादू के सबसे पास की किसी असली जादू से कम नहीं है। जोनाथन एक बैग में जाता है ताकि जोनाथन इस बार में से बाहर न निकल पाए और इसके बाद आखिर में बॉक्स को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद उसकी पत्नी उस बॉक्स के ऊपर चढ़कर उसके ऊपर से कपड़ा हटा देती है और पलक झपकते ही जैसे ही वो कपड़ा हटता है, जोनाथन अपनी बीवी की जगह पर खड़ा होता है और उसकी जगह पर बीवी अब बॉक्स में उस बैग के अंदर बंधी होती है। मास्क जादूगर ने भी इस ट्रिक को कॉपी करने की कोशिश की थी, लेकिन अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो टूट गया। असल में उसका पूरा सेटअप ही अलग था। और पेंटागन्स की ट्रिक की बात की जाए तो वो कभी भी और असिस्टेंट का इस्तेमाल नहीं करते। वो खुद बॉक्स के पीछे खड़े होने के बजाय उसके ऊपर खड़े होकर ट्रिक करते हैं और कुछ ही चुटकियों में उनकी ट्रिक खत्म भी हो जाती है। हाँ, लेकिन उसने पूरी ट्रिक की एक पहेली जरूर सुलझा दी। उसने ये जरूर दिखा दिया जो बैग होता है उसके अंदर एक चिप लगी होती है जहाँ से कि बंधा हुआ आदमी निकल सकता है, भले ही उस बॉक्स को फिर ऊपर से बांध क्यों ना दिया जाए। लेकिन सवाल यही रहता है कि इसके बावजूद भी उन्होंने मेटामॉर्फोसिस की ट्रिक को पूरा कैसे किया। पेंटागन वर्जन में जोनाथन खुद को नकली बैग से निकालने के बाद एक झूठी बैग की सहायता से बॉक्स से बच जाता है और फिर वहीं पर छिपा रहता है। जब शार्लेट कपड़ा उठाती है तो वो जल्दी से उसके पीछे चढ़ जाता है और वो नीचे कूद जाती है। किसी भी इंसान के लिए इतनी तेजी से इस चीज को कर पाना नामुमकिन लगता है, पर लेकिन अगर हम इन दोनों लोगों के बारे में और गहराई से जानेंगे तो हम इस चीज को कह सकते हैं कि इनके लिए चीज करना कोई मुश्किल बात नहीं है। वो दोनों ट्रेन जिम्नास्ट हैं। इसके अलावा शार्लेट एक नर्तकी और पहले बॉडी बिल्डर भी थी और जोनाथन एक स्प्रिंग बोर्ड डाइवर और मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट थे। आखिर हम कह सकते हैं कि पेंटागन्स के शरीर किसी मशीन से कम नहीं है और इन दोनों के पास ही ऐसा शरीर और ऐसी स्किल्स हैं कि वो अपनी ट्रिक को बहुत ही आसानी से और बहुत तेजी से कर सकते हैं। नंबर 4, बस की फ्री राइड। पेप्सी ने लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लंदन में एक स्टंट करने के लिए ब्रिटिश जादूगर डायनेमो को हायर किया। बस की टॉप तक ऊपर उठता है जो कि देखने में ऐसा लगता है कि जैसे वो उड़ रहा हो और वो इसी प्रकार पेप्सी की एडवर्टाइजमेंट कर रही बस के सामने उड़ते हुए पूरा लंदन घूम लेता है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब वो इस बस पर चढ़ता है तो इस बस में ड्राइवर पैसेंजर्स दोनों ही होते हैं, लेकिन जब वो इस बस से उतरता है और जब उसकी ट्रिक खत्म होती है तो बस खाली होती है। नहीं 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 सब बस से नहीं उतरे क्योंकि बस का रूट बोगस है। लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं है कि उस बस में बैठे सभी यात्री बस से रास्ते में उतर गए होंगे, क्योंकि इस बस का रूट ही गलत था। लंदन ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर 543 नंबर की बस का कोई भी रूट शेड्यूल ही नहीं है, पर बजाय उसकी वेबसाइट पर एक छुट्टी शेड्यूल है। लेकिन जैसा कि उस बस का रूट है उसके हिसाब से उस बस को बिग बैन के सामने से नहीं जाना था, लेकिन जैसा कि हम वीडियो में देख पा रहे हैं वो बस बिग बैन के सामने से ही निकलती है। दूसरी बात, पूरी वीडियो में जिस हाथ से उसने बस को पकड़ा होता है वो वाला हाथ हम कभी भी हिलता हुआ नहीं देख पाते।
इसके बाद जर्मन के इस जादूगर ने बताया कि वो भी इसी तरह की एक ट्रिक करता है जिसके अंदर जो हाथ होता है वो नकली होता है और वो हाथ असल में एक मेटल की पोल होती है जिसको कि लेटेस्ट से इस तरह बनाया जाता है कि वो एक असली हाथ की तरह दिखाई दे। ये पोल बस से जुड़ी हुई है और जादूगर ने जो हार्नेस पहना हुआ है उसको भी पकड़ कर रखती है और उसने अपना असली हाथ अपने कपड़ों में दबाया होता है। और अगर बात की जाए उसके हवा में उड़ने की, तो अब हम कह सकते हैं कि जिस तरह से इस वीडियो को एडिट किया गया है उसको हवा में उड़ता हुआ दिखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इस चीज को एडिटिंग से लेकर हवा में उठाने के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना जो कि आम जनता को कई तरीकों से किया जा सकता है। नंबर 3, जिगजैग गर्ल। ये ट्रिक कुछ इस तरह से है कि एक औरत एक सीधे खड़े डिब्बे में जाकर खड़ी हो जाती है और अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को होल्स के बाहर निकालती है। जादूगर बॉक्स में तेज ब्लेड्स को डालता है जिससे कि औरत का शरीर 3 हिस्सों में कट जाता है। फिर ये साबित करने के लिए कि ये सिर्फ एक चाल नहीं है, वो भींच के भाग को एक तरफ धकेल देता है। आमतौर पर बॉक्स पर एक महिला का चित्र बना होता है जो कि इस बात को दिखाता है कि ये ट्रिक वास्तव में कितनी असंभव है, पर ये पेंटिंग वास्तव में जादू का पहला पड़ाव है। जाहिर है कि लड़की को सेम स्थिति में खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है जो कि बॉक्स पर दिखाई गई और असलियत में वो औरत उस पोजीशन में खड़ी भी नहीं होती। जैसे ही ब्लेड बॉक्स में डाले जाते हैं वो अपने लचीले शरीर को साइड में कर देती है और ताकि उसको स्क्वीज होने में कोई दिक्कत ना आए। ये ब्लेड्स जितने नुकीले और मोटे दिखते हैं असल में उतने होते नहीं है और इस ब्लेड के हैंडल्स इसकी असली थिकनेस को छुपा लेते हैं। जब जादूगर कैबिनेट के बीच के भाग को एक तरफ धकेलता है तो उसे बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती, उसको बस अपना हाथ आगे बढ़ाना होता है। नंबर 2, द डेथ सॉ। डेविड कूपर्स एक बहुत ही जाने पहचाने जादूगर हैं और उन्होंने जादू की दुनिया को एक नई पहचान दी है। डेथ सॉ उनके सबसे अद्भुत कारनामों में से एक था। इस ट्रिक के अंदर एक बड़ा सा गोल घूमने वाला ब्लेड डेविड को 2 हिस्सों में काट देता है और उसका असिस्टेंट उसके शरीर के लिए 2 हिस्सों को अलग अलग कर देता है। उसके बाद बिना ज्यादा समय के लिए वापस से जुड़कर सबके सामने खड़ा हो जाता है। इस और इसके जैसी कई अन्य ट्रिक्स का रहस्य उन बड़े बक्से और टेबल के डिजाइन द्वारा समझाया गया है जिसका जादूगर उपयोग करते हैं। ये डिब्बे जितने गहरे दिखते हैं असलियत में उससे काफी अधिक गहरे होते हैं। जादूगर और उसका असिस्टेंट स्पेंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वो आसानी से लोगों को ये दिखाते हैं कि उसका शरीर 2 हिस्सों में कट गया है। कॉपरफील्ड बस अपने शरीर के आधे हिस्से को छुपा रहा है और वो अपने पैरों को थोड़ा अजीब तरीके से मोड़ रहा है जबकि वो किसी और को अपने पैरों के रूप में उपयोग कर रहा है। सभी शिनिगन्स ब्लैक बॉक्स के साथ उसे लॉक कर देते हैं और ब्लेड के उनको काटने से पहले ही वो दोनों उस डिब्बे में अपनी अपनी पोजीशंस में लेट जाते हैं। नंबर 1, रिगर्जिटेटिंग फ्रॉग्स। हाल ही में डेविड ब्लेन टुनाइट शो पर दिखाई दिए और उन्होंने सबको एक बहुत ही अजीब कहानी सुनाई। 100 years ago, there's a guy that converted his stomach into an aquarium where he could store live creatures and then he could bring them up at will. कुछ 100 साल पहले एक ऐसा इंसान था जिसने अपने पेट को एक एक्वेरियम में बदल दिया था जिसमें वो जानवरों को जिंदा रख सके और फिर अपनी मर्जी के हिसाब से उन जानवरों को वापस ऊपर ला सके। फिर उसने सबके सामने कुछ पानी पिया और अपने पेट से एक जीवित मेंढक को बाहर निकाल कर दिखाया। ट्रिक के बाद वे उस मेंढक को फिर से निकल लिए। उसने ऐसा पहले भी कई बार किया हुआ। उसने कई सारे मेंढक को एक लाइन में इकट्ठा करके सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मेंढक उसके मुंह में छुपे नहीं है। तो आखिर उसने ये किया कैसे? असल में इसके पीछे कोई राज नहीं है, वो सचमुच में उन मेंढकों को निगल लेता है। लेकिन ट्रिक ये है कि उसने रिगर्जिटेशन की कला सीख ली है और ऐसी रिगर्जिटेशन करना कोई नई बात नहीं है। ये सब वाटर स्पाउटिंग से शुरू हुआ था जो कि करीब 1600 से चलता आ रहा है। इस ट्रिक में कुछ नहीं लेकिन सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पानी पीना होता है और फिर धीरे धीरे थोड़ी मात्रा में उस पानी को थूकना होता है। पानी के बाद केरोसिन पीकर इस ट्रिक को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया जाता है ताकि उसके पेट में पानी के ऊपर वाली परत केरोसिन की हो जाए जिसकी मदद से पहले वो आग जला सकता है और उसके बाद उसके पेट में पड़े पानी से उसको बुझा भी सकता है। और इसी तरह से रिगर्जिटेशन की ट्रिक को भी किया जाता है और ये ट्रिक बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। ट्रिक से पहले जिस इंसान की बात ब्लेनी ने की थी वो थे मैक नॉर्टन, जिनको की ह्यूमन एक्वेरियम भी कहा जाता है। मैक पहले मेढक और फिर उसके बाद गोल्ड फिश को बाहर जिंदा निकालने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस ट्रिक में असल रिस्क इन जानवरों को जिंदा निकलना और डाइजेस्ट करना है। इसीलिए ये ट्रिक सिर्फ ब्लेन ही कर सकते हैं और बाकी जादूगर नहीं। ब्लेन किसी चीज से डरता नहीं है और वो एक बार कुछ करने की ठान ले तो उस चीज को करके दिखाता है। और हाजिद अली के बाद ये पहला ऐसा जादूगर था जिसने इतनी हिम्मत की कि वो केरोसिन ट्रिक को फिर से कर पाए और ये ट्रिक उसने 2013 में जिमी किमेल के शो पर की थी और ये सबको प्रूव कर दिया कि वो पहले से ही रिगर्जिटेशन की कला को मास्टर कर चुका है। लेकिन मेंढकों को निगलना एक बहुत ही मुश्किल चीज है क्योंकि हमारे शरीर का गैग रिफ्लेक्स उसको वापस से गले से बाहर निकाल देता है। उस चीज को सही तरीके से करने के लिए ब्लेन को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ी, उसी तरह जिस तरह की वो जादूगर करते हैं जो कि तलवार को निगलने की ट्रिक करते हैं। इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए माना जाता है कि जादूगर एक आलू को धागे से बांधकर उसको निगलते हैं और फिर उसी धागे से उसको वापस मुंह के बाहर खींच लेते हैं। इस चीज से वो अपने पेट के मसल्स को इस चीज के आड़ डालते हैं। पर आखिर वो मेढक उसके पेट में जिंदा कैसे रहता है क्योंकि इंसान
इंसान के पेट में खूब सारा एसिड होता है। इस राज के पीछे दो ही चीजें हो सकती हैं कि या तो उसने मेंढक को निगलने से पहले ही अपने पेट के एसिड को पानी पीकर डाइल्यूट कर दिया हो, या फिर उसने उस मेंढक को अपनी फूड पाइप में ही छुपा कर रखा था। ऐसी ट्रिक को सीखने के लिए सालों की मेहनत करने के बाद ही कोई डेविड ब्लेन के जैसा जादूगर बन सकता है। आपको इनमें से कौन सी ट्रिक सबसे ज्यादा पसंद आई, और क्या आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में कोई मैं नई ट्रिक्स आपको बताऊं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।